नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, प्रदेश में एक तो शासकीय नौकरियां नहीं मिल रही, जिसके चलते युवा अन्य राज्यों में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं जिन एजेंसियों के द्वारा आउटसोर्स या सिक्योरिटी एजेंसी चलाई जा रही है, उनके द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। ताजा मामला अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले न्यू सिंह सिक्योरिटी का कारनामा सामने आया है। उक्त सिक्योरिटी एजेंसी कोई पुष्पेंद्र सिंह उर्फ पिंकू सिंह संचालित करते हैं, जो खुद कई अपराधों में संलिप्त रहे हैं और उनके यहाँ ईडी की भी कार्यवाही हो चुकी है। बताया जाता है कि उनके द्वारा अपने रिश्तेदार उदित सिंह के नाम से न्यू सिंह सिक्योरिटी संचालित की जा रही है। जब इस तरह के पहले से ही भ्रष्ट अपराधों में लिप्त लोग सुरक्षा की जवाबदारी लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जिसकी यह सुरक्षा कर रहे हैं और क्या होगा उन सुरक्षा कर्मियों का जिनके कंधों पर उनके द्वारा सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। दरअसल स्थानीय युवक संदीप पांडे के द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसमें दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं कि न्यू सिंह सिक्योरिटी के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति 25,000 रुपए से लेकर 17,000, 18,000 रुपए पर मंथ देने की बात कर सिक्योरिटी गार्ड्स को रखा जाता है, जिसमें रिटायर्ड सेना के जवान भी शामिल होते हैं, जिन्हें सुपरवाइजर एसओ बनाया जाता है। एक माह सब ठीक ठाक चलता है, दूसरे माह से हाउस रेंट के नाम से, किट के नाम से, ड्रेस के नाम से कटौती की जाती है और यह सैलरी महज 10 से 11,000 तक रह जाती है। जबकि इन सुरक्षा कर्मियों से ड्यूटी माइंस में दी जाती है। इसके पीछे श्रम विभाग से लेकर कंपनी प्रबंधन और उन राजनीतिज्ञों का भी संरक्षण है, जिनके संरक्षण में अपराधियों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है और उनके द्वारा रिटायर्ड सेना के जवानों से लेकर बेरोजगारों तक का शोषण किया जाता है। मिल रही शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए विराट 24 के द्वारा उक्त मामले की आवाज उठाने वाले संदीप पांडे से बात की गई, तो उसने बताया कि वह श्रम विभाग से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग तक शिकायत किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ नोटिसें जारी की जा रही हैं। इनके कारनामों की शिकायत के बाद शिकायतकर्ता को धमकी दी जा रही है, जिसकी भी शिकायत वह स्थानीय पुलिस से की है। पहले सुनते हैं शिकायतकर्ता को, फिर बात करेंगे अन्य उन कर्मचारियों से जो न्यू सिंह सिक्योरिटी से शोषित होकर काम छोड़ चुके हैं या हटा दिया गया है। मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है। मेरे द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट और एक न्यू सिंह सिक्योरिटी जो अल्ट्राटेक द्वारा की गई है, उसमें कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसमें कहीं उनके रूम का भाड़ा, कहीं वर्दी के नाम पर, कहीं फर्जी दस्तावेजों में साइन कराया जाता है सादे पेपरों में। इसकी शिकायत की गई थी, जिसमें किसी भी कार्यालय में के द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने यहाँ शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर कार्यालय से लिपा पोती का काम चल रहा है। उनको बचाने के लिए उद्योगपति हैं और ये सिंह सिक्योरिटी जो है पिंकू सिंह, इसके द्वारा कई पूर्व भी इसके नाम पर मामले दर्ज हैं। ये शोषण और इनके कई बार ईडी के छापा वगैरह पड़ चुके हैं, फिर भी कोई जांच मतलब फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अल्ट्राटेक में भी शिकायत की गई, कंपनी के कुछ अधिकारी उसमें लिप्त हैं इसके साथ शोषण में, तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नए प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हर कार्यालय में चक्कर काट रहा हूँ, बार बार शिकायत कर रहा हूँ, फिर भी जो है तो कोई कार्यालय में शिकायती कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी आप अंदर गए थे तो क्या आश्वासन दिए? बोले कि आप ऐसे भागते रहेंगे, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगी। कोई यहाँ बड़े अधिकारी नहीं बैठते हैं? नहीं बताया गया, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, हम सब इंस्पेक्टर हैं। बड़े अधिकारी यहाँ कोई नहीं बैठते, बताया गया। यहाँ पे बैठते ही नहीं। सुना आपने किस तरह से सुरक्षा कर्मियों का शोषण हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हर माह 80 कर्मचारियों की सैलरी से 4 से 5,000 रुपए काट कर लाखों रुपए सिक्योरिटी एजेंसी संचालक अपनी तिजोरी में भर रहा है और इस पर सभी का हिस्सा बंधा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं रिटायर्ड सेना के जवान जो न्यू सिंह सिक्योरिटी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर चुके हैं, बीके पांडे को,
जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से 25,000 रुपए सैलरी देने की बात कहकर महज 16 से 17,000 तक रह गई और आवाज उठाया तो बाहर कर दिया गया। हेलो हेलो बीके पांडे जी बोल रहे हैं? सर बोलिए। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। जी सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ये जानकारी हुई कि आप लोग ये न्यू सिंह सिक्योरिटी में काम करते थे और जी यहाँ कर्मचारियों का शोषण होता है। जो कलेक्टर रेट से जो भर्ती की जाती है, फिर वो पैसा अनाप शनाप काटा जाता है, अगर विरोध करे तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप किस तरह से शोषण करते हैं, क्या करते हैं ये? जी एक्चुअली क्या है कि चार महीने समथिंग नौकरी किया था, ड्यूटी किया था मैं जी। तो पेमेंट 25,000 के बताए थे कितना पेमेंट मिलेगा जी। फिर पेमेंट ये हर महीना कटौती करने लगे। हाँ। पेमेंट मतलब 19 से शुरू किए जी। 19 किए, फिर 18.5 किए, फिर 18 किए, लास्ट में 10-15 दिन नौकरी ड्यूटी दिया था तो पौने 18 कर दिए। अच्छा, मतलब हर महीने वो कटौती कर रहे थे। अब कटौती का बहाना क्या बताते हैं? बहाना कटौती का ये 400-500 काटते थे तब तो हम कुछ बोले ही नहीं। हाँ। एक महीने उन्होंने कम से कम 3800 रुपए, 4,000 रुपए 10-15 गार्ड का काट दिए। अच्छा। उसके लिए हम बोले कि सर पैसा इतना 4,000 किस लिए कटा है। हाँ तो ऑफिस में हम गए तो शक्ति साहब के पास, तो उन्होंने चेक कराया जी। कि 4,000 रुपए आपका रूम का कटता है। तो मैं बोला रूम तो कोई है ही नहीं, रूम कंपनी में 3 तो रूम है टोटल ऑलरेडी भरे हुए हैं। हाँ। हम तो घर से अप डाउन करते हैं। हाँ। है ना, आपका ड्रेस का करता है। मैं बोला ड्रेस तो हम लिए नहीं, हम अपने से ये सफारी सिलवाए हैं अपने पैसे से, जी। है ना। तो इसका उसका ऐसे बहाना बाजी करने लगे। फिर बोले आपको ड्यूटी करना है तो करो, नहीं तो आप घर चले जाओ। कुल मिलाकर 3-4 महीने ये इसी तरह से काम चलाते हैं, रखा, पैसा काटना शुरू कर दिया, मजबूर हो गया छोड़ दो या हटा दिया, अगर आवाज उठाए तो हटा दिया। जी तो उसी पैसे का चल। जी बोलिए सर। तो मतलब कुल मिलाकर ये शोषण करना है इनका कि शोषण करो, पैसा जो मिलता है, रेट भी है जो कलेक्टर का रेट है जो वहां से तय है वो भी नहीं देते और 4-4 महीने करके हटाते रहते हैं। जी ये सर मैं कंपनी में जो अपना ये क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी के अधिकारी है ना जी, उनके पास भी गया। हाँ। उनसे मिलने भी गया, लेकिन उन्होंने बोला कि कंपनी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ। है ना, कंपनी से हम जुड़े हुए हैं, सिंह सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ। कुल मिलाकर प्रबंधन जो है, फैक्ट्री प्रबंधन और ये सिक्योरिटी सब की मिली भगत से ही शोषण होता है। जी मिले हुए हैं सर, सब मिले हुए हैं। उनका तो महीने में पैकेज जाता है सबका। हाँ, ये कितने ऐसे आप वहाँ चुके रह चुके कितने कर्मचारी होंगे, कितने सुरक्षा कर्मी लगाए हैं भर्ती किए जिनकी कटौती करते हैं लगभग? ये सर हमारा 2 हम एक्समैन सुपरवाइजर थे। हाँ। और एक एक्समैन एसओ थे, उनके साथ भी सेम ऐसे हुआ। और कम से कम 10-12 गार्ड है। अच्छा। इसमें से 8-10 को निकाल दिए हैं। मेरे पास जो सैलरी की स्लिप आई तो उसने लगभग शायद ही किसी को 11-12 हजार से ज्यादा दिया है। हर बार 10 तक तो आप ज्यादा करवाते हैं, लेकिन 10-11 हजार रुपए देते हैं। हाँ 10 से ऊपर नहीं है किसी का। हमारा ही सर 25,000 में किए थे तो 18-17 हजार आ गए। 17-18 उसमें भी 400-500 हर महीने काटते थे। अच्छा, तो इसकी शिकायत कभी ये लेबर इंस्पेक्टर या कलेक्टर या यहाँ से भी न की गई होगी? क्योंकि शिकायत करेंगे तो हटा देंगे सर। वही तो शिकायत किया, उन्हीं से शिकायत किया तो हटा दिए। अच्छा। उनके पास गए, अधिकारी के पास गए, उन्होंने बात करके कंपनी से बाहर कर दिया। बोला आप लोगों के लिए कोई कोटा ही नहीं, आप लोग जाओ। चलिए ठीक है पांडे साहब, मैं थोड़ा सा ये आवाज उठाता हूँ आपकी और कुछ लोगों की आई है जो शोषण कर रहे हैं। जरूर सर। ठीक है। सुना आपने, सेना में सेवा देने के बाद न्यू सिंह सिक्योरिटी ज्वाइन किया, जहां शोषण हुआ, शोषण बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज उठाया तो मजबूरन या तो काम छोड़ देना पड़ा या छुड़ा दिया गया। आइए दूसरे रिटायर्ड सेना के जवान से बात करते हैं जो विरोध किया, आवाज उठाई तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अखिलेश सिंह से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका और जवानों का शोषण किया जाता है, किस तरह से कटौती के नाम पर पैसे काटे जाते हैं, जो कभी सुविधा दी ही नहीं जा रही। 17,000 से 18,000 रुपए सैलरी देने की बात कर जवानों को महज 10 से 11,000 रुपए दिए जाते हैं और खाली वाउचर में दस्तखत करा लिया जाता है। अरे अखिलेश सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ बोलिए सर। तो ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग न्यू सिंह एजेंसी में सिक्योरिटी में काम करते थे,
अच्छा अच्छा, हम सुपरवाइजर थे सर वहाँ पे। सुपरवाइजर थे, तो किस तरह से शोषण होता है वहाँ कर्मचारियों का, कुछ आप बताइए क्या हुआ, हाँ, किस तरह से होता है। पहले भी आए थे सर वो न्यूज चैनल वाले, हाँ तो उन्होंने हमने वहाँ जाके बोला था, हाँ, लेकिन कोई उसमें एक्शन हुआ नहीं सर। पैसा बहुत ज्यादा कट गया हम लोगों का। मतलब बोलने पर ये पैसा सा काट लेते हैं। हाँ, बोलने पर भी कोई अमल नहीं होता। सफेद कागज में ठेकेदार आते हैं और जी, सफेद कागज में साइन करवा लेते हैं कि इतनी तनख्वाह तुम्हारे को हम दे रहे हैं, और देते होते कुछ भी नहीं। वो एक जवान की तनख्वाह 6,000 रुपए काटी जा रही, बताइए। मतलब कुल मिलाकर जो कलेक्टर रेट है उसमें हाँ? दस्तखत कलेक्टर रेट में करवाते हैं और देते कम है। हाँ, कलेक्टर रेट करवाएंगे 18,000 में, देंगे 6,000, अच्छा, 8,000। क्या बहाना और करके काटते हैं। हो गया कहीं बोलेंगे कि वो केबिल कट गई, कहीं बोलेंगे तार कट गई, जो कि केबिल तार तो कंडम है ऑलरेडी, हाँ कटता उसका कुछ नहीं, एक बहानाबाजी। कहीं कमरा कहीं किराया से इनके पास है नहीं, तीन कमरा ले रखे हैं जी। 3 कमरा में 100 आदमी का किराया काट रहे हैं, बताइए। अच्छा, तो आप कुल लोगों ने मिला के 3 कमरे हैं टोटल। अच्छा अच्छा, 3 कमरे किराए से फैक्ट्री पैसा दे रही, ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन कमरे किराया ये काट रहे हैं, बताइए। और कितने कर्मचारियों से काट रहे हैं ये। हर कर्मचारी से वही बहाना करके काटते हैं। हर कर्मचारी से करके वही बहाना करके काट रहे हैं। और हमारी तनख्वाह 26,000 में नियुक्त किया था सुपरवाइजरों को। अच्छा, जो कि इस बार हम लोगों की तनख्वाह पहले शुरू में दिए थे, कहा हुआ था 18,000, 18,500, फिर 16,000, फिर 15,000, फिर 12,000 कर दिए। मतलब हर महीने हर जवान का 500, 1,000 कटता चला जाता है। और पिछले महीने हर जवान का 6,000, 5,000 मुंह देखी काट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर अब आप आवाज उठाते हैं तो फिर क्या करते हैं ये। हम अगर बोलते हैं, हम बोले वहाँ पे कि आप ये जवान है हमारे, हम इनके कमांडर हैं, आप इनका पैसा वापस करिए। तो उन्होंने बोला आप पंच कार्ड जमा करिए और जाइए। मतलब अगर शिकायत की तो नौकरी से हाथ धो लीजिए, आप चले जाइए, हटा देते हैं। जब अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो उसको धमकाते हैं, बोले ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसके बाद इन्होंने पैसा काट लेते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं। और जितनी ड्यूटी की मान ली इसको निकाल दिए, जितनी ड्यूटी उसने किया है उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में नहीं जाएगी, सब वो इनके प्लस में चली जाएगी खाते। कुल मिलाकर शोषण कर रहे हैं, सिर्फ कुल मिला के जवान का शोषण किया जा रहा। न इनके पास गाड़ी है, न घोड़ा है इनके पास, न कोई सुविधा है, न कोई कमरा है, न कोई रहने की सुविधा है, न कोई खाने की सुविधा है, न कोई मेस इनके पास। ये चलाता कौन है, ये न्यू जो सिंह सिक्योरिटी है, चला कौन रहा है। सिंह सिक्योरिटी चला रहे हैं पिंकू भैया, तो उनके नाम से नहीं है। उदित के नाम से दे रखे, उनका भांजा है या भतीजा है। अच्छा, कोई है उनके रिलेटिव। तो लगभग कब से ऐसा शोषण चला, जब से लिया इन्होंने, जब से काम किया तब से चल रहा है ऐसे ही। हम जब से सिंह सिक्योरिटी, जो कि इनको सिक्योरिटी मिलने कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इनके जो मेन मालिक पिंकू सिंह हैं जी, वो तो ऑलरेडी जो है ना, वो उसमें बीच में उन्होंने क्रिमिनल थे तो जेल चले गए थे। इसी पैसा घोटाले में। तो इसके बाद ये उदित देख रहे हैं, इसको नाम बदल दिया, कुछ करता धरता यही दूसरे के नाम से चला रहे हैं। नाम बदल दिया, मालिक वही है। अच्छा, नाम बदल दिया है, मालिक वही है मेन। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कोई प्रबंधक का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। कोई प्रबंधक, सब मिली जुली सरकार है, प्रबंधक भी मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। ठीक है, अभी ये बताइए कि हम लोगों की तनख्वाह फैक्ट्री से निकल रही है 26,000, 36,000, और हमारे को मिल रहा है 12,000, 15,000, 18,000। हमारे को जो ज्वाइनिंग कराए हैं 26,000 में, और देते कितना है 15,000, 16,000, 18,000 में। जी। ऐसे काटते चले गए। पिछले महीने हमारी तनख्वाह 7,000 रुपए काट दिए। अच्छा। ये कुल मिला के सिस्टम है। अगर कोई आदमी लोकल है बेचारे, उन्होंने बोल देंगे तो उनसे ड्यूटी करा लेंगे और उनको आउट कर देंगे। जाओ। एक बार आप लोगों ने विरोध भी किया था, तो फिर सब मामला दब गया। उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने तो बोलते हम चैनल को खरीद लेंगे, हम जो है ना, इसको क्या नाम है, मीडिया खरीद लेते हैं। ये कौन बोलता है? ये पिंकू सिंह बोलते हैं जो। हाँ, ये सब मालिक की बातें हैं।
अच्छा अच्छा। और उसमें जब मीडिया आई थी तो मैं ड्यूटी से उतर के गया था। हाँ। और ये मैंने बोला था कि कुछ नहीं है, हर मान लीजिए इस महीने तो तुमने 5,000 रुपए काटा है, लेकिन हर महीने काटते हो तो क्या सिस्टम है, ये बताइए। चलिए मैं आपकी आवाज पहुंचाता हूँ ऊपर तक और बात करता हूँ अधिकारियों से। हाँ ठीक है। और हम लोगों को बताइए कि 90 दिन के बाद हम लोगों को निकालने का क्या प्रावधान था? अनावश्यक क्यों निकाला गया भाई? कोई हमारी गलती नहीं, कोई फॉल्ट नहीं। हम लोग पैदल माइंस के अंदर चलने का अधिकार नहीं है, पैदल चलवा के उन्हें पेट्रोलिंग करवाया हमारे से। आपकी गलती यही है कि आवाज उठाए शोषण का, इसके कारण से हटा हम लोग यही बोले कि जवान की पैसा कटा है तो इनका जवान का पैसा मिलना चाहिए। अगर ठीक है हमारा ना मिले, लेकिन जवान के तो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम कमांडर हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि फौजी आदमी है। अच्छा ठीक है, और हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये जवान तो इनकी 9,000 10,000 सैलरी है और इनका उसमें 6,000 रुपए काट दिए, बचा के देना 4,000 में ये क्या पेट्रोल डीजल फूक के अपने घर से आ रहे हैं, 3,000 तेल फूक के और 2,000 रुपए किराया दे रहे हैं, इनके पास बचा क्या? नहीं बिल्कुल सिंह साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपका दर्द समझ मैंने ये दर्द इनको आवाज लगाया तो इन्होंने हमारे तीनों सुपरवाइजर को आउट कर दिया इन्होंने। चलिए मैं बात करता हूँ आपके ठीक है इंस्पेक्टर और भाई, 90 दिन के बाद निकालने कोई प्रावधान नहीं है। जी। हमारी तनख्वाह नियत फिक्स की जाए कि हमारी तनख्वाह ये है। बिल्कुल। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं बिल्कुल सही। भाई हमको आपने भर्ती किया कि एक समान भर्ती करेंगे, ये सक्सेस नहीं है तो हम लोग अच्छी तरह से सिस्टम को बनाया और हर तरह से काम चालू किया। कुल कितने चल रहा था। लगभग कितने आपके जवान काम कर रहे होंगे इसमें? हमारे काम जवान कागजों में कर रहे हैं का कहावत 100 आदमी जी, लेकिन इन्होंने ग्राउंड में 80 आदमी। जब हम लोग 3 सुपरवाइजर आउट हुए एक साथ, बताइए कि क्या तीनों सुपरवाइजर गलती करेंगे? ये बताइए आप। इनका उद्देश्य शोषण करना है और पैसा कमाना है। एक एसओ वीरेंद्र कुमार पांडे, एक दूसरा सुपरवाइजर हम, तीसरा चंद्रमा, मतलब तीनों चारों एसओ सुपरवाइजर सबको निकाल दिए क्योंकि इनको तनख्वाह देना पड़ रहा है 18,000 20,000 और देते तो है नहीं, बस उन्होंने मुखबिर बना रखा था। ठीक है सिंह साहब, ये बात है सर। तो ये नौकरी से निकालने का इनका हर 3 महीने तक सुपरवाइजर रखेंगे, इसके बाद निकाल देंगे। चलिए मैं बात करता हूँ ठीक है, इसलिए हमारी तनख्वाह से 7,000 रुपए कटी, हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए क्योंकि हम लोग भी रात भर जगे हुए हैं। हाँ, घर परिवार छोड़कर ड्यूटी की है आप। घर परिवार छोड़ के सर 3,000 रुपए डीजल फूक देते हैं। ठीक है, और खर्च है अस्तस के हमारा 5,000 रुपए तो ऐसे खर्च हो जाता है, मिलता क्या है? और फिर जिम्मेवारी सलगी, ड्यूटी हम लगाएं, मैनेजमेंट हम करें, मतलब पार्टी से हम लड़ें, मार हम खाएं। अभी वहाँ सुपरवाइजर एक मार गया था, उसमें कोई अधिकारी पहुंचते नहीं है कि मार गया है तो वहाँ इस पर पहुंचे, इनका सामना करे, तुम ही सामना करो। ये क्या मतलब है? पुलिस मैनेजमेंट इनके पास नहीं है, गाड़ी इनके पास नहीं है। मैं चलाता हूँ आपकी बात पहुँचाता हूँ। हाँ, गाड़ी इनके पास नहीं है, कोई इनके पास सिस्टम नहीं है। बस वही है कि निकाल दो, तनख्वाह काट लो, पैसा काट लो। सुना आपने किस तरह से न्यू सिंह सिक्योरिटी और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के साथ श्रम अधिकारी श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं और कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब आपको सुनाते हैं रिटायर्ड सेना के जवान विजय कुमार पांडे को, जिन्होंने आवाज उठाया तो उन्हें भी कह दिया गया कि काम छोड़ सकते हैं और उन्होंने काम छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि कुल 3 कमरे में एजेंसी संचालित है, जबकि 80 कर्मचारियों से उन्हें कमरा उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे काटे जाते हैं। ड्रेस कभी दी नहीं गई, खुद अपने से खरीदा, लेकिन ड्रेस के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं, तो कभी कुछ बहाना बनाकर पैसे काट लिए जाते हैं। और इस पूरे मामले में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के सुरक्षा अधिकारियों की भी मिली भगत है। हेलो, हाँ बोलिए। पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल रीवा से। हाँ बोलिए। ये आप न्यू सिंह सिक्योरिटी में सर्विस करते थे? हाँ सर। तो मुझे जानकारी हुई कि वहाँ पर जो जवानों की सैलरी दी जाती है वो दस्तखत कुछ दूसरा करवाया जाता है और पेमेंट कुछ दूसरा किया जाता है। तो मैं जानना चाह रहा था किस तरह से शोषण हो रहा है वहाँ कर्मचारियों का, और जो विरोध करते हैं उन्हें निकाल भी देते हैं, शायद उसमें आप भी ऐसे शिकार हुए हैं। हाँ, उसमें क्या है कि एक बार इन्होंने मेरी भी 5,000 रुपए काट दिया था तनख्वाह जी, और वहाँ 10,000 रुपए देते हैं तो 10,000 में भी फिर जवानों का काट दे रहे हैं। तो कलेक्टर रेट 477 रुपए है, तो मतलब कलेक्टर रेट भी नहीं दे रहे? हाँ, वो रेट का तो सर हमको पता नहीं। देखो, हम आर्मी से है तो हम भी जल्दी कर लिए थे, तो सिविल के बारे में इतना पता नहीं। हाँ। आर्मी से रिटायर होके आए थे मई में। हाँ। तो मुझे भी पता नहीं है कि रेट क्या है, पर उस समय हमको 26,000 बोला था।
तो 2-3 महीने तो ठीक दिया, फिर 1 महीने काट लिया, बोला ये है सो है। तो मैं बोला ठीक है, मैं अगले महीने आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, तो छोड़ दिया मैं। कुल मिलाकर ये काटने का बहाना क्या रहता है, क्यों काटते, क्या कहकर काटते हैं? काटने के तो सर ये कभी बोल देते कि चोरी हो गई थी, कभी कुछ, मतलब कोई में कोई बहाना ही करते हो। हर महीने और सभी जवानों का भी काटते हैं, साथ में आप अधिकारी जो रहते हैं, सुपरवाइजर एसओ रहते हैं, उनका भी सबका काटते हैं? हाँ, उनका भी काट दिए थे, 2-3 सुपरवाइजर थे। जी जी। हाँ सर। ये कौन चलाता है, ये न्यू सिंह सिक्योरिटीज, मालिक कौन है इसके? ये मालिक पुष्पेंद्र सिंह करके है सर। पुष्पेंद्र सिंह। हाँ सर। तो ये बहुत, हमारे ख्याल से उसमें 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर 100 कर्मचारियों के साथ ये काट रहे हैं हर बार 5-5 हजार रुपए 6-6 काटते, तो ये तो बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का। हाँ सर, अब कर ही रहे हैं। तो ये इनकी शिकायत प्रबंधन से अगर की जाए, प्रबंधन कुछ जवाबदारी नहीं लेता या कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेता? पता नहीं सर, मैंने कहीं शिकायत नहीं किया, मैंने तो छोड़ दिया। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं ऑर्डिनरी कैप्टन विजय कुमार पांडे लिखता हूँ। तो यह है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन और न्यू सिक्योरिटी के कारनामे, जो हर माह लाखों रुपए उन सुरक्षा कर्मियों का शोषण कर कमा रहा है जो अपनी जान जोखिम में डालकर माइंस में ड्यूटी कर रहे हैं, और शिकायत करने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हद तो यह हो गई कि मीडिया को भी खरीदने की बात उक्त सिक्योरिटी एजेंसी संचालक के द्वारा की जा रही है। विराट 24 को शिकायतकर्ता ने दस्तावेज उपलब्ध कराया है। जिन 3 महीने की वेतन स्लिप विराट 24 के हाथ लगी है, उसमें 80 सुरक्षा कर्मियों में से महज 1-2 ही सुरक्षा कर्मी ऐसे हैं जिन्हें पूरा वेतन दिया जाता है, और यह सुरक्षा कर्मी वह लोग हैं जो सिक्योरिटी संचालक के खास हैं, जिनके माध्यम से अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स का शोषण कराया जाता है। पूरे मामले को लेकर जब विराट 24 ने श्रम अधिकारी आशुतोष सिंह से बात की, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि की गई शिकायत की जांच कराएंगे। आइए श्रम अधिकारी से सुनते हैं उनका क्या कहना है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ भाई साहब, विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ बताइए। बात हुई थी तो आप मीटिंग में थे? हाँ बताइए, क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं है कि आपके पास शिकायत पहुंची है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में एक सिंह सिक्योरिटी एजेंसी चलती है? हाँ हाँ बता। तो उनके द्वारा सैलरी नहीं दी जाती पूरी, कलेक्टर रेट में दस्तखत तो करवाए जाते हैं और अलग अलग बाउचर भरवा के कटौती की जाती है। तो मैं जानना चाह रहा था कि कुछ आपकी तरफ से पहल हुई उसमें जांच या शिकायत की बात? भैया अभी तो मैं रास्ते में हूँ, आपसे कल बात करिए हमसे आप। नहीं, सुबह भी आपसे बात हुई तो आप बोले कि मीटिंग में है। अरे भैया तो क्या करूं भैया, हम लोग पास सर जी एक काम तो नहीं होता है। उसका हमने RTI काम तो है ना, श्रमिकों का ध्यान रखना। अरे तो श्रमिकों का तो है ही, लेकिन उसके जो जितने भी लगे हैं वो सेंटर में लगे हैं। अंदर में अंदर सुनिए हाँ। अंदर के जितने कर्मचारी गार्ड और होते हैं वो सब सारे सेंट्रल रेट पे वो होते हैं ना, कलेक्टर रेट थोड़ी उनको सेंट्रल का रेट लागू होता है। सेंटर का रेट क्या, हमें जानना चाह रहा था। अब वो हमारे पास थोड़ी ना मिलेगा, आपको लेवल इन्फोर्समेंट ऑफिसर 25,000 में दस्तखत करवा के अगर उनको 11,000 10,000 दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनका शोषण तो हो रहा है ना। अब वो तो मैं नहीं बता सकता भैया। सहित आपके पास चलिए मैं आपसे किया है आपके, चलिए मैं बाद में दस्तावेज दिया है आपके पास, आप शिकायत की बात नहीं करते, आप कह रहे हैं कि आप हमारे इसकी बात नहीं, मेरे पास दूसरे काम है। श्रम विभाग। चलिए मैं बात, अरे यार आप ऐसी बात कर रहे हैं सर जी, जैसे मैं सुने नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं सुबह से कि हमें आपको 25 बार लगाया, बोले मीटिंग में है। फिर अरे भैया आप ACS की मीटिंग चल रही थी, अभी मीटिंग खत्म हुई है ACS की सर जी। मालूम है, खबर करके आया हूँ, ACS की मीटिंग चल रही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको आखिरी नोटिस भी। चलिए ठीक है, आप मंडे को आप ऑफिस आओ, मिलो हमसे मंडे को। सुना आपने किस तरह से बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, शिकायतकर्ता को धमकी मिल रही है, लेकिन अधिकारी चुप्पी साध रखें। और यह चुप्पी साधने की वजह यह है कि श्रमिकों का शोषण कर कमाई गई पूंजी से इन अधिकारियों के भी मुंह में ताले बंद कर दिए गए। श्रम अधिकारी भी इस शोषण में शामिल हैं, क्योंकि इनकी जवाबदारी है कि इन पर नजर रखें, लेकिन नजर रखने की बजाय अधिकारी रिश्तेदारी निभा रहे हैं और कार्यालय में मिलने के लिए बुला रहे हैं। कहने को तो श्रम विभाग श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन यही श्रम विभाग श्रमिकों का शोषण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।